हेलो गाइस, आज आज की कक्षा में हम आपको महाजनपदों के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो लिखा है क्या, ये हमने अपना खुद से बनाया हुआ नोट्स बनाया है। तो पढ़ते हैं। महाजनपदों के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह हमें बौद्ध तथा जैन साहित्य से मिलती है। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, जिनमें से 15 जो जनपद हैं वह केवल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, और जबकि जो और महाजनपद बच जाते हैं वो दक्षिण भारत में क्या है, स्थित है। इन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं: मल्ल, कौशल, वत्स, मगध, अस्मक, अवंती, पांचाल, काशी, वज्जी, गांधार, कंबोज, अंग, सूर, सेन, मत्स्य, चेदी और कुरु। विवाह नीति के द्वारा आगे की बात आती है। मगध का उत्कर्ष से है। यहाँ से हरेक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसने मगध को केंद्रीकृत तथा महाजनपद बनाने के लिए विवाह नीति का अनुसरण किया, जिसमें सर्वप्रथम पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं खेमा लिखा रहता है, से विवाह किया। उसके बाद वज्जी संघ के संस्थापक चेटक की बहन चेलना से विवाह किया, जो लिच्छवी राजवंश की थी। तथा सबसे महत्वपूर्ण विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया, जिसमें दहेज स्वरूप कौशल और काशी क्षेत्र बिंबिसार को प्राप्त हुए, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। चिकित्सा नीति दूसरा है। अवंती के राजा प्रद्युत के साथ बिंबिसार ने चिकित्सा नीति का अनुसरण किया। प्रद्युत को पीलिया रोग हो गया था, जिसके इलाज के लिए जो बिंबिसार शासक था, कहाँ का, मगध का, उसने राजवैद्य के रूप में जीवक अपना जो चिकित्सक था उसे उसके इलाज के लिए क्या करता है, भेज देता है, जिससे सैनिक व आर्थिक लाभ के बिंबिसार की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है और वह राजा ठीक हो जाता है। प्रद्युत ठीक हो जाने के बाद बिंबिसार को अपनी आधी टुकड़ी दे देता है सेना की। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी और सेना की स्थिति थी मजबूत हो जाती है। दूसरा क्या है, बिंबिसार की बात आते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर मगध की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। कौशल संबत महाकोसला योग्य प्रसेनजीत की बहन है, वह मायके आकर मर जाती है, जिससे ये सब लिखा गया है। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने अपने नोट्स को किताबों से 3-4 किताबों से मिलकर बनाया है। तो आगे देखिए, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह सभी विश्वविद्यालयों के लिए काम आएगा, जहाँ पर प्राचीन इतिहास का जिक्र है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है मौर्य राजवंश। तो इसका संस्थापक देख लीजिए, ये सब लिखा गया है। मौर्य वंश की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र इस हेडिंग में है। तो आगे की बात है सीता अध्यक्ष, पांड्या अध्यक्ष, पुतवा, ये सब लिखा गया है, देख लीजिए। और थोड़ा भी आपको अच्छी लगे हेड राइटिंग तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वे आने वाली आगामी परीक्षाओं में अपने अंक उत्तम से उत्तम प्राप्त करें। तो यह मेरा 1 साल का नोट्स है, जिसको मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और भी आगे है, अपना नोट्स आप स्वयं बनाइए। जो मैं बना रहा हूँ इसको बस देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है, और आप अपने हाथ से बनाने के लिए प्रयासरत रहिएगा। उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक का अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे क्या है, प्रियदर्शन, देवनापी, देवदर्शी। इनकी जो लिपियाँ हैं, अभिलेख किसमें आते हैं? खरोष्ठी में, ब्राह्मी, आर्मेयिक और यूनानी में मिलते हैं। अशोक के ज्ञात जो पत्नियाँ हैं उनके लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। महादेवी है, पद्मावती हैं, अष्टमित्री है, पार्वती थे पुत्र जो हैं। अशोक के अभिलेख क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया अभिलेख के बारे में जिक्र है। इसके आगे हम आते हैं, ये सब उनके अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं उनका जिक्र आगे है। इन्होंने 16 अभिलेखों का जिक्र किया है और उसको लिखा गया है यहाँ पर क्रम से। ये जो 14वां अभिलेख है उसको लिखा गया है यहाँ पर, देख लीजिए एक बार। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। और किताबों से, पहली बात तो आप किताब ज़रूर लीजिएगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हों। वैसे तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, तो आपको अपने नोट्स को दिखाने में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। तो आगे हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगे, हमारे नोट्स को देख करके आपको थोड़ा लिखने का प्रेरणा मिले, तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।